अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रमेश कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ लैब्स के बारे में। जो रूटीन लैब्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर पेशेंट्स आपके पास आता है तो आपको उसमें कौन सी रूटीन लैब्स हैं वो करवाना लाजमी होती है, जिससे पेशेंट्स जो डायग्नोज हो सकता है। जो कुछ लैब्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वो किन हालात में करवानी चाहिए और उन लैब्स के करवाने से पेशेंट्स को क्या डायग्नोज हो सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप पहली जो टेस्ट है जो लाजमी है पेशेंट्स के लिए वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अगर आप कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें देखने से पेशेंट जो है वो डायग्नोज हो जाता है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट या CP कंप्लीट पिक्चर भी इसको कहते हैं, जिसको करवाने में कुछ ब्लड्स की पूरी पिक्चर आ जाती है, जिससे पेशेंट्स जो है वो डायग्नोज हो जाता है कि पेशेंट्स किस बीमारी की तरफ जा रहा है या किस बीमारी में अभी गुजर रहा है या किस बीमारी में सफ़र कर रहा है, तो उसके बारे में पता चल जाता है। CBC में पहले जो हम देखते हैं वो है हेमोग्लोबिन, HB जिसको बोलते हैं। हेमोग्लोबिन मीन्स खून का मिकदार, खून की मिकदार पेशेंट्स के अंदर कितनी है उसके बारे में CBC के अंदर HB जो है वो पता चलता है कि हेमोग्लोबिन या HB कितना है एक बंदे के अंदर या एक नॉर्मल जो है इंसान उसके अंदर। तो नॉर्मल इंसान के अंदर HB कम से कम 11.5 से लेकर 16.5 तक जो अगर HB है इस रेंज के अंदर है तो वो नॉर्मल रेंज में आती है। उसके बाद जो हम देखते हैं वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम जो है वो है ब्लड को जमाने का। जैसे कहीं किसी को चोट वगैरह लगती है तो उसमें प्लेटलेट्स पेशेंट्स को उस चोट की जगह पे ब्लड रोकने में काम करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जो हैं वो प्लेटलेट्स काम करते हैं। तो दूसरा हो गया प्लेटलेट्स। तीसरा हम जो CBC में देखते हैं वो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनो सिस्टम्स जो है उसके ऊपर काम करते हैं। जो बीमारियां हमें बाहर से इन्फेक्टेड करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़िक जो है ना वो बनाते हैं। अगर TLC बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी इन्फेक्शन को शो करती है, या TLC अगर कम हो तो भी कोई क्रोनिक इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। तो TLC है। और TLC में कुछ जो है डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जिसमें निट्रो, लिम्फो, मोनो, इजेनो। अगर निट्रो भी बढ़ रहे हैं तो भी पेशेंट्स जो है किसी इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स भी हों तो भी कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थी कुछ DLC, डिफरेंट ल्यूकोसाइट सेल्स जो हम देखते हैं। उसके बाद आती है ESR की तरफ, एर्थ्रोसाइट सेडिमेंट्स रेट। एर्थ्रोसाइट ज़्यादातर किसी ख़तरनाक इन्फेक्शन की वजह से ही बढ़ता है। नॉर्मल जो है ESR ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या 18 या 20 के अंदर हो तो ये नॉर्मल ESR है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके कुछ काजेज़ हो सकते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन है, अगर प्रेगनेंसी है और जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, या पेशेंट सीवियर एनीमिया में है या खून की कमी जिसको बोलें उसमें है, तो इन कंडीशंस में भी ESR बढ़ सकता है। तो ये थी CBC। और CBC के अंदर और भी मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। जैसे कि पेशेंट्स की HB कम है तो उसमें हमें पेशेंट्स के हेमेटोक्राइट्स HCT, MCV और HCT ये भी चेक करने हैं, ये नॉर्मल रेंज में हैं या बढ़े हुए हैं या कम हैं। अगर MCV और MCH HB कम के साथ अगर ये दोनों चीज़ें भी कम हैं तो मेडिकल हिसाब से ये पेशेंट्स सस्पेक्टेड आयरन डेफिशिएंसी या फेरेटिन लेवल कम होने की तरफ जा रहा है। अगर पेशेंट्स की HB भी कम हो, उसके साथ MCV और HCT बढ़े हुए हों, ज़्यादातर MCV बढ़ते हैं, MCV 96 से ज़्यादा हो जाएं तो ये पेशेंट्स मैक्रोसाइट्स की तरफ चला जाता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया।
तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होने के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड या B12 डेफिशिएंसी में पेशेंट मैक्रोसाइट एनीमिया में चला जाता है। अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो तो ये कंडीशन फेरेटिन लेवल या आयरन डेफिशिएंसी की होती है। ये थी CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जो हमें बहुत से इन्फेक्शन या एनीमिया के टाइप्स या किसी इन्फेक्शन की वजह इस CBC में हम ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं कुछ और टेस्ट हैं उनके बारे में भी मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में वो सवाल भेज सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।